तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कम्युनिकेशन और इंटरनेट टॉपिक के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ। और इसके पहले जो मैंने वीडियो कराया है वो वीडियो और पहले की वीडियोस आप ज़रूर देखिए। इंटरनेट और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन तो आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें वैरायटी के क्वेश्चन आपको जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो एग्ज़ाम में कुछ आए हुए हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से अगर आपको एनालिसिस करनी है अपना कि आप पे कितने मार्क्स आते हैं तो आप पहले ऑप्शन टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी, उससे आप टैली कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा आप पे कितने आंसर सही होते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा एक विशेष प्रोग्राम है जिसको जावा में लिखा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जावा प्रोग्राम्स, एप्लेट, प्रोजेक्ट्स। उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसको जावा में लिखा गया है। इसका आंसर होगा एप्लेट्स। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यदि आप http://www.listoff.org इस पते को टाइप करते हो तो उसमें .org क्या सूचित करता है कि यह एक क्या है। मतलब किसी भी यूआरएल में या फिर वेबसाइट के एड्रेस में .org आता है तो .org का मतलब क्या है कि वो किस टाइप की वेबसाइट है। इसका आंसर होगा कि वो एक संगठन संबंधी वेबसाइट है। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए किन 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, गॉफर, विंडोज़, स्कैनर, सर्च इंजन इंडेक्स, ब्राउज़र, स्कैनर। सही आंसर होगा सर्च इंजन इंडेक्स। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। इसका सही आंसर होगा इंटरनेट रिले चैट। जब आप किसी टॉपिक के लिए किसी किसका प्रयोग करते हो तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। मतलब आपको सही तरीके से ये बताना है कि जब आप किसी टॉपिक को खोजते हो तो किसका प्रयोग सर्च करने में करते हो। आपको पता है कि सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहते हैं। डोमेन नाम होता है, उसमें डॉट के बाद जो भाग आता है उसे क्या कहा जाता है, डोमेन कोड्स। वेब पेज डिज़ाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वेब पेज लिखने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ईमेल क्या है, तो ईमेल एक टाइप की आपकी कौन सी सर्विस है, इंजीनियरिंग मेलिंग, इंटरनेट मेलिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इनमें से कोई नहीं। ईमेल आपकी एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। IM का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट मेकिंग, इंटरनल मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग। IM का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। डायरेक्टरी सर्च को और क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सर्च, यूनिक सर्च, इंडेक्स सर्च, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डायरेक्ट सर्च। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, वेब आधारित प्रोग्राम। इसका आंसर होगा नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है ताकि वे एक दूसरे से संचार और सूचना का आदान प्रदान कर सके। वो क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट, प्रोटोकॉल, प्रसारण नेटवर्क। तो जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है कम्युनिकेशन के लिए तो वो एक नेटवर्क बना लेता है। नेटवर्क कंप्यूटरों की व्यवस्था क्या कहलाती है, NOS, नोड लेआउट टोपोलॉजी प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होगा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आंसर होगा। नेटवर्क कंप्यूटरों की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। एक कौन सी संस्था है जिसके नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाता है, मतलब क्या है जो किसी संस्था के नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाता है। तो ये आपने सुना होगा कि फायरवॉल जो होता है वो उस संस्था के नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाता है। यदि एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं उपलब्ध कराता है तो उसे किस रूप में जाना जाएगा, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, FTP सर्वर। चलिए इसका आंसर होगा डेटाबेस सर्वर बोलेंगे। किसी वेबसाइट से अपनी सुविधानुसार डेटा को सर्च कर यूज़र के समय की बचत करता है, कौन, प्लगइन, FTP, फिल्टर, सर्च। आंसर होगा फिल्टर करना बोलते हैं। अपनी सुविधानुसार अगर आप डेटा को सर्च कर रहे हो तो फिल्टर करना बोलते हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ऑप्शन दिए हुए, सारे ऑप्शन कुछ ना कुछ मिलते हुए हैं, तो आप ऑप्शन देखिए, मैं आंसर बताती हूँ आपको। चलिए इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑप्शन सही है। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है, DNS, पते के लिए मेल, ईमेल टारगेट्स, डोमेन कोड, प्रोजेक्ट्स।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, ईमेल टारगेट्स। देखिए ईमेल टारगेट्स होता है और डोमेन कोड्स भी वही होता है, मगर इसमें क्या है ना कि पूछा गया है अलग अलग फॉर्म में। तो पहले ही क्वेश्चन आया था उसमें जो आंसर था, इसमें जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से आंसर मैंने दिया है। IRC में आर का क्या अर्थ होता है? देखिए IRC का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, इंटरनेट रिले चैट, तो आर का फुल फॉर्म रिले होगा। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इंटरनल सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रल सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब पर उपलब्ध पेज किस में लिखे जाते हैं? तो वेब पेज जो होते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मैंने काफ़ी बार बताया है, HTTP, बाइनरी, HTML, SQL। तो इसका सही आंसर होगा HTML में लिखे जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट साइट का मुख्य पृष्ठ जो मेन पेज होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा होम पेज बोलते हैं हम किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज मुख्य पृष्ठ होता है उसे होम पेज बोला जाता है। इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? देखिए इंटरनेट में हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं उसका आपको आंसर बताना है। TCP/IP, CSMA, X25, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका? TCP/IP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? मतलब कि इसमें जो बाकी 3 जो है वो सारी इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, बस एक जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। TCP/IP, FTP, OOP, HTTP, इसमें आपने खुद समझ में आ गया होगा। TCP/IP का नाम सुना है, FTP का नाम सुना है, HTTP का नाम सुना है, OOP कोई भी इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? OOP। कंप्यूटर व टेलीफोन लाइंस के मध्य संचार जोड़ने की प्रणाली क्या कहलाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के मध्य में जो कम्युनिकेशन बनाना है उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? टेली प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसिंग, टेली कम्युनिकेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? टेली कम्युनिकेशन। उस युक्ति का नाम जो 2 कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो 2 कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है? हार्ड डिस्क, मॉडेम, बस, केबल। तो इसका आंसर होगा मॉडेम। 2 कंप्यूटर के मध्य संचार के लिए क्या आवश्यक है? संचार सॉफ्टवेयर, संचार हार्डवेयर, संचार प्रोटोकॉल या सभी? तो इसमें देखिए सारी चीज़ें ही आवश्यक है। 2 कंप्यूटर के मध्य अगर कम्युनिकेशन होना है तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेटवर्किंग में कंप्यूटर की तीव्रता यूज़र बढ़ने पर क्या होती है? देखिए ये क्वेश्चन आप बेसिक अपनी लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर नेटवर्क है, डेटा प्रोवाइड हो रहा है आपको यूज़ करने के लिए, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, अगर यूज़र बढ़ जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन पर किसी भी डेटा पैक से डेटा यूज़ कर रहे हो और आप उसको वाईफाई बना देते हो और हॉटस्पॉट बनाते हो और वाईफाई के थ्रू कोई और यूज़ करता है, उसके यूज़र बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है? स्पीड कम हो जाती है। तो यूज़र बढ़ने पर जो तीव्रता होती है वो घट जाती है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संचार माध्यम नहीं है। सॉरी, देखिए इसमें मैंने सारे ऑप्शन टिक कर दिए हैं पहले से ही, तो इसमें आपको संचार माध्यम पूछे गए हैं। देखिए ये सारे ऑप्शन जो होते हैं वो संचार माध्यम है। सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिकल और कोएक्सियल केबल की सारे कम्युनिकेशन के एक माध्यम होते हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, लाइन सिग्नल्स फ्लो करते हैं, पर मॉडेम जो है वो संचार माध्यम नहीं है। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? रिपीटर, गेटवे, होस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना क्या कहलाता है? ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना या बिजनेस करना कहलाता है ई कॉमर्स। नेक्स्ट, सॉरी, तो ये 33 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके, और इंटरनेट और कम्युनिकेशन इस टॉपिक के क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा, ये टॉपिक छोड़िएगा नहीं। इसके पहले मैंने जो आपको MS वर्ड, ऑफिस और MS पावर पॉइंट कराए हैं, ये सारे भी आप करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। आपका एग्ज़ाम जब भी होगा तो उसके पहले आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर होने चाहिए, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंप्यूटर के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। पिछली बार भी ऐसा था कि लोगों का टेक्निकल में हो गया था, कंप्यूटर में रह गया था। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा,
बिकॉज कंप्यूटर में आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उतने तो आपके आ ही जाए। एक पर्टिकुलर इतना तो आपको प्रिपेयर होना ही चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप चीज़ें प्रिपेयर करते साथ में चलो, कुछ टाइम निकालो इसके लिए। चलिए ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए। मैं पर डे अब ट्राई करूँगी आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।